हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगो। 4 लेक्चर हो गए हमारे। आज हमारा जो 5th लेक्चर है, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूलाज तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझना है, फिर आप आगे आईटीएफ पढ़ोगे तो ग्राफ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रिगो। ठीक है, वही आपको अच्छे से फील देके जाएंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे वेरी करते हैं, किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू इंक्रीज होती है, किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू डिक्रीज होती है। ये सभी बातें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कई बार ग्राफ हमसे पूछ लेता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x या sin 2x, हाफ sin x, कुछ भी वो पूछ सकता है। अगर आपने ये 5 to 6 ग्राफ अच्छे से देखे, इनको समझा है, तो आप बड़े आराम से किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। और ग्राफ हमेशा मतलब ग्राफ से हमेशा ग्राफ को स्टडी करना हमेशा इजी होता है कंपैरेटिवली। अब जैसे हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा तो हमने वहां से पढ़ लिया, बट आपको वो फील नहीं आई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन एंड रेंज है क्या। बट अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझ लिए तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या है, कैसे वैरी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सभी बच्चों को लर्न होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, स्टार्ट करने से हम ग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक बार देख भी लेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखने से पहले आप लोग पीरियोडिक फंक्शन देखो। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शन, इफ द वैल्यू फंक्शन x, कोई फंक्शन है f(x) remains unaltered when x is changed to x plus p, where p is least positive real number, then the function is said to be periodic and p is called period of function. It means f of x plus p is equal to fx। रमाई लिखी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, देखो क्या मीनिंग है इस बात का। मेरे पास sin x है, क्या है sin x। अब जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, वो फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जो वैल्यूज है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? एक रेगुलर टाइम के बाद कोई फंक्शन अगर रिपीट होना शुरू हो जाए हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। आप एक्स स्क्वायर बढ़ाते रहोगे, बढ़ता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? बट जो मेरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू sin x, ध्यान से सुनना, एंगल्स पुट कर रहे हैं 0 to 360, वैल्यू चेंज होती रहेगी। 0 to 360 क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट आफ्टर 360 यहीं पर आ गया हम घूम फिर के, जो 390 का एंगल है यानी sin 30 और sin 390 सेम बात है, दोबारा से रिपीट होना तो शुरू हो गया। ये 0 to 360 है, देखिए फिर अगर हम वैल्यू देखें 370, 380, 390, वही वैल्यू तो आएंगी जो 10, 20 और 30 पर आई थी। तो मीनिंग क्या है, 2 पाई के इंटरवल के बाद, 2 पाई मीनिंग 360 के इंटरवल के बाद जो साइन फंक्शन है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। मींस साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x। और ये बात तो हम पढ़कर भी आए हैं, साइन 360 प्लस थीटा साइन x हो जाएगा। 360 के बाद 2 पाई के बाद ये फंक्शन पीरियोडिक है, बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो 4 पाई के बाद भी पीरियोडिक है। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू जिसके बाद फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाता है, आप उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन। वही इंग्लिश में मैंने लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन x इज चेंज्ड टू x प्लस p। हाँ जी, x को किसमें चेंज कर दिया फंक्शन पहले x पर और फिर x प्लस p पर, where p is least positive real number, p छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, ऐसे तो फंक्शन वैल्यू 4 पाई पर भी दोबारा से रिपीट करेंगे, 2 पाई ये 4 पाई, फिर वही सेम वैल्यू करेंगे। ठीक है, लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। then the function is said to be periodic and p is called period of function। और उस लीस्ट वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन। बात समझ आई? अगर कोई फंक्शन एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन।
और जिस रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होना शुरू हुआ है आप उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। और वो रेगुलर इंटरवल लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो वही अगर मैं साइन की बात करूं तो 2 पाई के बाद कोस 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। समझ की बात? तो टेंजेंट है वो 180 के बाद यानी पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होना, टेंजेंट की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो टेंजेंट लास्ट एक्सरसाइज में तो पढ़ा पाई प्लस एक्स 180 पर चेंज नहीं होगा और थर्ड पर टेंजेंट एक्स के इक्वल ही आएगा। यानी अगर टेंजेंट के किसी एंगल में टेंजेंट 90 लिखा हुआ, टेंजेंट 90 की जो वैल्यू होगी अगर मैं इसमें 180 ऐड कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू ही आएगी। समझ गए बात को? 199 और 90 सेम होगा। बट साइन के लिए वो भी हम देखेंगे कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां से पता चल रहा है साइन। अच्छा अगर साइन में 180 ऐड करूं तो देखते हैं क्या होगा, पाई प्लस एक्स। साइन 180 प्लस की थर्ड करेंगे तो क्या चेंज तो नहीं होगा बट माइनस साइन एक्स आ जाएगा, वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वैल्यू सेम नहीं रहेगी। साइन के लिए पीरियड क्या है 2 पाई, टेंजेंट के लिए पीरियड क्या है पाई। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको दो बातें समझ में आई? पीरियोडिक फंक्शन जो रिपीट होते हैं और पीरियड मिनिमम वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम 6 फंक्शन थे, सभी के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं सभी पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सभी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है पीरियोडिक फंक्शन? क्योंकि 360 के बाद तो सभी फंक्शंस को रिपीट होना ही होना है। क्लियर? 360 का मीनिंग 2 पाई। ओके, तो जो साइन फंक्शन है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन कितना होता है 2 पाई होता है। देखो साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x। क्लियर? कोस x का पीरियड भी कितना होता है 2 पाई होता है। कोस x प्लस 2 पाई हमेशा x की कोई भी वैल्यू हो इज इक्वल टू क्या होता है कोस x हो गई 2 पाई का। हाँ, टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है। 2 पाई तो होगा ही होगा बट हमें लिस्ट लेना ना पीरियड के लिए, तो 2 पाई के बाद भी टेंजेंट रिपीट हो गई। x प्लस पाई कितना होता है टेंजेंट x। ठीक है? सीकेंट का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। ठीक है? सीकेंट x1 2 पाई तो सभी का होना ही है ट्रिगो में, क्योंकि एंगल्स पुट करेंगे 0 to 360 के बाद तो रिपीट हो रहा है। बट टेंजेंट और कोट इनका जो पीरियड है, ठीक है, ये पाई के बाद भी रिपीटिशन शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा पीरियड पाई हो जाएगा कोट x। तो क्या आपको ये बात समझ आई? ट्रिग्नोमेट्री जितने भी टी रेशियो फंक्शंस हैं सभी पीरियोडिक होते हैं। साइन, कोस, कोसेक और सेक का पीरियड है जो 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद 360 के बाद रिपीट होंगी। टेंजेंट और कोट की जो वैल्यूज है, टेंजेंट और कोट की जो वैल्यूज है किसके बाद रिपीट होती है पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू होता है। क्लियर? ये बात आपको लास्ट में भी क्लियर हो जाएगी बट यहाँ से भी क्लियर होना चाहिए, ये फॉर्मूले हमें लास्ट में तो पढ़े हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखो, if fx be a periodic function of p if fx be a periodic function with पीरियड p। हाँ जी, fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है p, देन तो क्या होगा देन f of ax plus b is also periodic function, is also periodic function with period p divided by mod of a और यहाँ पर होगा
क्लियर? क्या समझ में आया हमें यहाँ से? अगर f(x) कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, p है, तो f ऑफ ax प्लस b भी पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड p अपॉन मोड ऑफ a। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जितने भी हमारे फंक्शन है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीक एंड सेक एंड कोटेंजेंट, सभी पीरियोडिक फंक्शन है। सभी पीरियोडिक फंक्शंस का जो पीरियड है वो 2 पाई है, टेंजेंट और कोट का जो पीरियड है वो पाई है। अब वो बोल रहा है कोई पीरियोडिक फंक्शन है p, इसका पीरियड p है, देन f ऑफ ax प्लस b का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, p अपॉन मोड ऑफ a। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइंड पीरियड ऑफ secant 8x plus tangent 4x, secant 8x plus tangent 4x। ठीक है, दो फंक्शन कंबाइन है। ठीक है, अगर दो फंक्शन कंबाइन का मुझे पीरियड निकालना है, ठीक है, क्या करना है, पहले इसका पीरियड निकाल लो, फिर इसका पीरियड निकालो, दोनों का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखो sec 8x, sec 8x क्या बताया मैंने, इसका पीरियड क्या होगा, ये लिखा हुआ है sec 8x प्लस 0। अगर जो secant x होता है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई, तो लिखा हुआ है, तो sec x fx तो पीरियोडिक है, ax प्लस b लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट का पीरियड secant x का पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाय 8, क्या होगा इसका पीरियड, पाई बाय 4। टेंजेंट 4x, तो टेंजेंट x का पीरियड कितना होता है, पाई, देखो ये बातें याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, तो इसका पीरियड भी कितना हो गया, पाई बाय 4। पाई बाय 4 और पाई बाय 4 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, secant 8x प्लस टेंजेंट 4x का जो पीरियड है वो क्या है, पाई बाय 4 है। मीनिंग अगर आप x की जगह x के स्थान पर क्या रख दें, x प्लस पाई बाय 4 रख दें, तो भी ये वैल्यू सेम ही रहेगी। देखो मैं आपको रख के दिखाता हूँ, secant 8x x की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस पाई बाय 4, 2x नहीं होगा, सॉरी 2 पाई नहीं होगा, इसका पीरियड 8x है, secant x का पीरियड होता है 2 पाई का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अगर ऐसा कुछ आता है, तो निकाल दिया मैंने, प्लस 10, हाँ जी 4 ऐसे कैसे, x की जगह क्या पुट कर दूं, x प्लस पाई बाय 4, तो sec 8x प्लस 2 पाई हो गया, तो हो गया ना secant 8x, sec 8x, हाँ जी ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस पाई, तो आ जाएगा टेंजेंट 4x। तो कहने का क्या मीनिंग है, sec 8x प्लस टेंजेंट 4x, x की जो भी वैल्यू है अगर आप उसमें 45 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे, तो इस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, आई थिंक आप सभी बच्चों को ये पीरियोडिक फंक्शन और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पीरियड, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता जो आईटीएफ पढ़ेंगे प्लस 2 में, तो भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल 1 बाय 1 हम रीड करेंगे। यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड पीरियोडिक एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ पी रेशियो फंक्शंस, ग्राफ ऑफ पी रेशियो फंक्शंस। फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन की, बात कर रहे हैं साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है साइन एक्स की जो डोमेन है, साइन एक्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं, साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल होती है,
साइन को आप कोई भी एंगल दो वो आउटपुट देगा। और जो रेंज होती है साइन फंक्शन की क्या होती है, वो कहां से कहां होती है, -1 से 1 होती है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहां से भी देखी। 1 यूनिट का सर्कल 1 0 0 1 -1 0 0 -1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका पीरियड 2 पाई है, मतलब 0 to 2 पाई अगर आपने ग्राफ मेक कर दिया तो फिर 2 पाई टू 4 पाई भी वही ग्राफ होगा, 4 पाई टू 6 पाई, यानी 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ रिपीट होगा। ऐसे ही 0 to -2 पाई ग्राफ रिपीट हो जाएगा, फिर ऐसे पूरा ग्राफ रिपीट होगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये मेरे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 0 एंगल्स लिखते हैं। ठीक है, π/2 90, पाई 180, 370, 3π/2, फिर कितना हो जाएगा 2 पाई। 0 to 2 पाई जो ग्राफ होगा मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी हम बनाते हैं। फिर कितना होगा 5π/2, समझ गए, 450, फिर 3 पाई, 7π/2, 4 पाई, समझ जाएंगे आप लोग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये -π/2, -π, -3π/2 एंड -2 पाई, सफिशिएंट, इतना क्लियर होगा। अच्छा, ये 1 और ये -1, क्योंकि इससे ऊपर के बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है जब साइन आउटपुट देने वाला है वो -1 to 1 देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, और -1 से कम नहीं देगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों को पता है साइन 0 0 होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। साइन 90 1, तो नीचे लगाते हैं पॉइंट, अजीब लगेगा तो इसका आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, -1 और ये 1। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट आया मेरा। सेकंड पॉइंट, साइन 180 0 होता है। ओके, साइन 370 -1 आता है, यहाँ आएगा पॉइंट, और साइन 2 पाई 0 ही होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ज्वाइन करते हैं। ये ग्राफ है 0 to 2 पाई, देखो 1 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -90 लॉफ्ट साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये ऑफ साइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई तक हो गया। 5π/2 का मीनिंग, ये वैल्यू यहाँ पर y यूनिट 1, तो यहाँ पर वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, 3 पाई यहाँ पर हो गया, फिर 0 हो जाएगी। -7π/2, सर -7π/2 पर कितनी आने वाली है, -1, देख लो, 1 2 3 4 π/2, 5π/2, 6π/2 और 7, फिर 4 पाई पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये देखो, जो ग्राफ 0 to 2 पाई है वही ग्राफ 2 पाई to 4 पाई है, यानी साइन तो रिपीट होनी शुरू होगी ना वैल्यूज एज इट इज। समझे बात को, सेम तरीके से साइन -90 -1 आएगा, यहाँ पर आएगा -1, ये 0 हो जाएगा। साइन -3π/2 साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे मीट करो तो ये देखो 0 to 2 पाई, ये देखो -2π to 0, फिर इसका ग्राफ आपका ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। आई थिंक अब सभी बच्चों को पीरियोडिक और पीरियड ऑफ साइन कितना है 2 पाई, ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उठा गए, फिर ये क्वेश्चन ऐसे, फिर ये क्वेश्चन ऐसे, समझ गए बात को। अच्छा, और उसकी जो सभी फंक्शंस पर डिफाइन है, मैंने सारी वैल्यू रख दी 0 to 4 पाई, बट सभी जगह मुझे कुछ ना कुछ ग्राफ वैल्यू दे रहा है। अच्छा, जो साइन फंक्शन का ग्राफ है वो बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड का मीनिंग क्या है, जिसको आप 2 पैरेलल्स के बीच में जकड़ सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं और -1 से कम नहीं। डोमेन, रेंज, पीरियोडिक एंड
ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बिल्कुल। सेम तरीके से ग्राफ ऑफ cos x अब हम लोग बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ cos x ट्राई करो एक बार, 2 मिनट का पास। ग्राफ ऑफ मेरा नेक्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x, पूरे फंक्शन को y बोल दिया, y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, 0 वही बना पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई सफिशिएंट है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू माइनस। समझ गए बात को? cos 0 1 होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है। cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, यहाँ एक पॉइंट। cos 3 पाई बाय 2 0 हो जाएगा और cos 2 पाई 1 हो जाएगा। मिलाओ, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है, cos का ग्राफ है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, देखो ये कितना होगा फिर 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई, ये 7 पाई बाय 2 और ये 4 पाई, तो वही आएगा। सेम दिखा के चलता है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है 0 to 2 पाई। अच्छा, इस साइड देखोगे तो ऐसे आएगा, क्लियर। 0 to 2 पाई जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन -2 पाई टू 0, वही बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच। क्लियर, सभी फंक्शन सभी वैल्यूज पर डिफाइन है, वैल्यू आ रही है, डोमेन क्या है रियल, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है -1 to 1। बहुत ही आसान ग्राफ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin x और cos x के ग्राफ सभी बच्चों को अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन fx इज इक्वल टू tangent x। एक बार ट्राई करो। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन है fx इज इक्वल टू tan x। ओके, तो फंक्शन को क्या लिख लिया मैंने, y इज इक्वल टू tan x। हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की सभी वैल्यूज डोमेन में नहीं है, सभी रियल वैल्यूज डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंजेंट 90 डिफाइन नहीं है, टेंजेंट 290 भी डिफाइन नहीं है। यानी जहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल यानी 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सभी फंक्शंस पर क्या है, टेंजेंट नॉट डिफाइन है। -3 पाई बाय 2, -5 बाय 2, सभी पर टेंजेंट क्या है, नॉट डिफाइन। क्योंकि cos x 0 जाता है भाई, और टेंजेंट क्या होता है, sin बाय cos होता है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन रियल है, टेंजेंट की रेंज क्या है, रियल। ओके, ग्राफ शुरू करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर आप उसके बाद कोट एक्सेल ग्राफ खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो जब कर लेते हैं, सारी बातें आप लोग लिख चुके हैं, तो हमें स्पेस मिले अच्छे से दिखाई दे ग्राफ ऑफ टेंजेंट। y इज इक्वल टू tan x लिखा हो। ठीक है, ओके, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई
5π/2, 3π, 7π/2, 4π एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। नेगेटिव ले लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। हाँ जी, वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। -1, -2, -3 एंड अप टू -2। टेंजेंट की सभी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। समझे, टेंजेंट 0। अच्छा, टेंजेंट का फंक्शन है 185। 0 to π के पीरियड में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ π to 2π, वही ग्राफ 2π to 3π, पाई के इंटरवल पर वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये देखो, इसको आप मार्क करो 90। यहां पर जब आप 90 पर होंगे तो टेंजेंट वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना बिल्कुल। 3π/2 पर नहीं दे सकता, ये बात तो हमें पता ही चल गई, नोट डिफाइन हो जाएगी। 5π यहाँ पर टेंजेंट की कोई वैल्यू नहीं आ सकती ग्राफ की, सीधी सी बात। 7π/2 पर भी नहीं आ सकती, ये बात क्लियर सभी को। और किस पर भी आएगी, -π/2 पर भी नहीं आएगी, -3π/2 पर भी वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ तक अब स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट 0 0 होता है, फर्स्ट पॉइंट आएगा। टेंजेंट 0 0 होता है, क्लियर। अच्छा, 0 to 90 सभी एंगल्स है। टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं तो वैल्यू यहाँ जाएगी, टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेंजेंट 60√3 हो जाएगा। 45 से आगे बढ़े तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 कितना होता है, 1.732 होता है, यहाँ पर कहीं पर होगा। गुड इट। और जैसे ही हम टेंजेंट 90 के पास गए, ठीक है, मान लो टेंजेंट 89 पर चले गए, तो कहाँ चले गए, टेंजेंट 89 पर, यहाँ पर आ गया हम लोग टेंजेंट 89। तो जो वैल्यू है क्या होगी, sin 89 डिवाइडेड बाय cos 89, sin 89 अप्रोक्सीमेट 1 होगा। टेंजेंट 90 के पास का मीनिंग टेंजेंट 89 नहीं है, इसका मीनिंग 89.9999। आप सोच देखो, टेंजेंट 90 को अप्रोच कर रहे हैं तो 9 बार लिखा हुआ, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा sin 90। और cos 90 0 तो देखो नॉट डिफाइन हो जाएगा, बट ये वैल्यू बिल्कुल ही 0 को अप्रोच करेगी। अगर ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, 1 बाय बहुत ही छोटा नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, 1 को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड। तो जो 90 है वो नॉट डिफाइन होगा, बट 90 से पहले 89 के आसपास ये वैल्यू इसको अप्रोच कर जाएगी, इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी। तो ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आएगा ऐसे, बढ़ता बढ़ता जाएगा। समझे बात को, ओके, यह है समझ। उसके बाद टेंजेंट, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 4.0 to माइनस, वैल्यूज आएंगी नेगेटिव, वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो वही टेंजेंट -90 के आसपास, यानी टेंजेंट -89.99 के आसपास क्या होगा, sin -89.9 डिवाइडेड बाय cos, तो cos ये तो टर्म होगी 89.99। ध्यान से समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो वैल्यू होगी नेगेटिव और ये क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है 0 to -π/2, तो साइन की वैल्यू तो होगी नेगेटिव और cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बट जब 89.99 की बात कर रहा हूँ तो साइन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट -1 होगी और cos की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगी, 0। तो -1 को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएंगे हम यहाँ पर, तो ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे इधर आते हैं तो वैल्यू कम होती रहती है, ऐसे। समझे बात को, ये ठंडा हो गया। एक और देखो तो क्या हो गया, -π/2 to π/2, 180 के इंटरवल में वैल्यू रिपीट हो। और सुनो यहाँ पर देखो, टेंजेंट 180 0 हो जाएगा, टेंजेंट 180 क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। अच्छा, अगर टेंजेंट 180 0 है, टेंजेंट 180 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यूज इंक्रीज करती जाएंगी,
और जैसे ही 3π/2 के आसपास बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, इसको टच नहीं करेंगी, दोनों बिल्कुल अलग अलग लाइन्स रहेंगी, बिल्कुल अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पर ऐसा ग्राफ टेंजेंट टू पाई कितना हो जाएगा 0। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट की वैल्यू बढ़ती है कहाँ तक 90 के एंगल तक, टच नहीं करेंगे भाई, टच नहीं करेंगे, ठीक है। और इस साइड में ऐसे करंट का देखो ऐसा हो रहा है। हाँ जी, क्या है ये 90 to 180, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, 180 to 370 टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, 370 to 2π फोर्थ पर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, 2π to 5 टेंजेंट की वैल्यू, यही चलता है। अच्छा जी, यहाँ पर भाई -π पर क्या जाएंगे 0, -π to -π/2, -π to π/2 कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारा -π/2 माइनस, हाँ थर्ड पॉइंट हो गया, तो वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ऐसे समझ गए ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। अब देखो टेंजेंट का जो ग्राफ है सभी वैल्यू से दे रहा है हमें, y एक्सिस पूरी कवर कर ली, 0 to इनफाइनाइट और 0 to -इनफाइनाइट। रेंज क्या होगी है टेंजेंट की रियल। अच्छा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा रियल माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2, कहां पर नहीं है 1π/2 पर कोई वैल्यू नहीं है, 3π/2 पर वैल्यू नहीं है, 5π/2 पर, 7π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर वैल्यू नहीं है, वो सभी जगह वैल्यूज क्लियर। एक बार आप जल्दी से कोट एक्स का ग्राफ ट्राई करो, जो आपको कंफ्यूजन है, अगर बाई चांस आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर मैं करूँगा, ठीक है करो ट्राई। सेम तरीके से वेग होगा, ठीक है, डिफरेंस आएगा बस थोड़ा सा, इस पर जो π/2 पर डिफाइन है था वो पाई के मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं है, ठीक है करो। बनाओ भाई जल्दी बनाओ। नेक्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, ठीक है देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू cot x, ठीक है। cot x क्या होता है cos x by sin x, तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल होती है, ठीक है, सॉरी डोमेन ऑफ फंक्शन रियल माइनस n पाई होती है, पाई का जहां पर भी मल्टीपल है 1π 2π 3π -1π -2π, वहां पर साइन डिफाइन नहीं होगा, साइन पर 0 हो जाएगा, समझ गए बात को, तो साइन डिफाइन नहीं होगा तो वहां पर कोट भी डिफाइन नहीं होगा, क्लियर ओके फर्स्ट। और रेंज ऑफ फंक्शन रियल ही होती है, क्लियर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है रियल। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं वैसे आप लोग बड़े आराम से, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड उसके बाद 2π काफी है, -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, क्लियर। हाँ जी देखो, उसके बाद हम देखते हैं कोट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वैल्यू ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, ओके। हाँ जी देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है देखो पाई पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, पाई पर फंक्शन डिफाइन 2π पर भी नहीं होगा,
क्लियर। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 to 9 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? 0 to 90। ठीक है, 0 पर भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो 90 पर देखते हैं। कोट 90 1 हो जाएगा। कोट 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट 91 है। अच्छा, कोट 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाय सॉरी कोस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। ओके, अब देखो 0 पर तो डिफाइन है, बट 0 से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा 0.0001 की बात कर रहा हूँ 0. तो ये नंबर अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा, और ये नंबर अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? 0। यानी 0 पर तो फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, बट कोड 0 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता हूँ तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू इनफाइनाइट। और 90 पर वैल्यू, कहाँ पर वैल्यू? 90 पर वैल्यू क्या है? कोड 90 0/1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, और 0 पर किसको अप्रोच कर जाएगी? इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी। ऐसे 180 के आसपास बात कर लेते हैं। किसके आसपास बात कर लेते हैं? 180। तो कोस 180 पर तो डिफाइन नहीं होगा, बट उससे थोड़ा सा पहले 179.999 ये नंबर -1 को अप्रोच करेगा। साइन में सेकंड ग्रेड पॉजिटिव अप्रोच करेगा, तो ये नंबर किसको अप्रोच कर जाएगा? -इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर? तो हम इनको एम्पिरिकल से बीट कर देंगे। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ऐसे बीट ये ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे। समझिए? हाँ जी, 0 to -5 यहाँ तो डिफाइन नहीं होगा। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। कैसे? ऐसे, और ये आपका ऐसे। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। क्वाड्रेंट का हिसाब करो, वैल्यूज डिराइव करते हो। तो देखो सभी वैल्यूज अटेन कर ली -इनफाइनाइट किसके इंटरवल में? 0 to π, 0 to 180 के बाद रिपीट भी हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा वो। साइन कोस tan एंड कोट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है fx इज इक्वल टू secant x। ठीक है, ये ग्राफ को बनाता हूँ, फिर आप secant x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चंस जो है वो ग्राफिकल के वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपको। ठीक है, fx इज इक्वल टू secant x। fx इज इक्वल टू secant x। पीरियड कितना है? 2π। कोई डाउट नहीं है इस बात पे। अच्छा, जो वैल्यूज आएंगी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? रियल माइनस 2n + 1 π/2, और रेंज ऑफ फंक्शन रियल माइनस -1 to 1। -1 to 1 की वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी सभी वैल्यूज हमें अटेन हो जाती हैं। क्लियर? हाँ जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y fx इज इक्वल टू sin। देखो आप टेबल बना के भी काम बड़े आराम से कर सकते हो, बट ठीक है, बट अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो टेबल की भी टेबल बनाओ आराम से, सभी वैल्यूज डिराइव करो, फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर कुछ वैल्यूज आपको याद है 30 60 45 90, तो भी आप ये काम कर सकते हो। 90 180 270 और 90। अगर आपको ये फिगर आता है तो बड़े आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और सभी बातें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देखो 0 90 180 3π/2 2π। ठीक है, -π/2 0 to 2π जो ग्राफ आएगा वही 2π to 4π बनाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -π -3π/2 एंड -2π। ओके, वैल्यूज 1 और क्या है? -1। यानी ग्राफ का कोई भी पोर्शन मुझे यहाँ पर नहीं लाना है, इसके ऊपर चलेगा एंड इसके नीचे चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब वही बात π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 90 पर तो नहीं होगा। सेकंड से डिफाइन हो सकता है, कोस नहीं होता।
1 बाय cos x होगा ना, ठीक है, 90 पर डिफाइन नहीं होगा, -90 पर भी नहीं होगा, क्योंकि 1 बाय cos x होता है, cos 0 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी डिफाइन। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, cos 0 1, तो secant 0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। हाँ जी देखो, secant x इज इक्वल टू 1 बाय cos x होता है, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, cos 0 1 और secant 0 भी 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे 0 to 90 की बात कर रहा हूँ, cos 0 1 0 to 90 जाएंगे, cos की वैल्यू इंक्रीज होगी, cos की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अगर cos की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1 अपॉन, तो इस फंक्शन के नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो secant की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, 0 to 90 जाएंगे, 1 से 0 जाएगी तो वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1 डिवाइडेड बाय छोटा नंबर होता है। अच्छा, जब 90 के आसपास जाएगा तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, secant की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी, तो 0 to 90 क्या होगा, इंक्रीज होते होते, और जैसे ही हम 90 के आसपास जाएंगे वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, 90 को अप्रोच कर जाएगी, समझे बात को, बट कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम लोग 0 to -90, 0 to यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, sec और cos रहेंगे तो पॉजिटिव, ओके। उसके बाद sec और cos अगर पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, तो cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, cos की वैल्यू डिक्रीज होगी तो sec की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम बनाएंगे, टच नहीं करेगा भाई इस लाइन को, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, क्लियर, -90 to 90 ग्राफ में हो गया। अच्छा जी, उसके बाद cos 180, cos 180 -1 होता है, तो sin sec 180 भी कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब पाई टू 3 पाई बाय 2, पाई टू 3 पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, cos 90 रहेगा, पाई बाय 2 2 पाई भी cos 90 रहेगा। अच्छा, वैल्यूज वही सेम तरीके से इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे ऐसे, समझे बात को। फिर 2 पाई पर cos दोबारा से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे 90 को इंक्रीज करेंगे और यहाँ भी ऐसे यहाँ पर टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब तो समझ गया आप लोग, cos 180 ये माइनस कितना होगा, -1 हो जाएगा, ऐसे, बस थोड़ा कोडेंट का ध्यान रखो, cos -180 माइनस, ठीक है, cos 180 -1 आ गया, -1 के बाद अब -π2 -π/2 सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है, यहाँ तो जा ही सकती ना बीच में, ये पॉइंट आने के बाद ये पॉइंट आने के बाद इस तरह, ये मैंने आपको बता दिया कैसे, क्लियर, fx इज इक्वल टू secant x, सभी को क्लियर, क्या वैल्यूज आ रही है, -1 से 1 नहीं आएंगी, सभी वैल्यूज आएंगी, और फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं है, वही π/2 3π/2 5π/2 7π/2 पर डिफाइन नहीं है। अच्छा जी, जो फंक्शन 0 to 2 पाई आएगा, ध्यान से देखो, 0 से लेकर 2 पाई तक, ये फर्स्ट, मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर नहीं है, मैं डार्क कर देता हूँ इसको, ये है, और क्या है, एक ये है, और 0 to 2 पाई फिर एक ये है, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहले ये, फिर ये और फिर ये, देखो। अच्छा, तो आगे तो हमने बनाया ही सेम, अगर आप देखोगे 2 पाई टू 4 पाई भी यही प्रोसीजर आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से देखो, -2 पाई के बाद क्या आएगा, -5π/2 आएगा, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगी, तो -2 पाई टू 0, -2 पाई टू 0 जो फंक्शन है वही फंक्शन 0 to 2 पाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ग्राफ आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से।
y इज इक्वल टू कोसेक x। हाँ जी, क्या होगा y इज इक्वल टू कोसेक x, y इज इक्वल टू 1 बाय साइन x। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, n पाई नहीं हो सकती। डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, रियल माइनस, बता चुके हैं, -1 होगी। ओके, क्लियर। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 0, ठीक है, 90 पाई बाय 2 पाई, फिर क्या आएगा 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सेट बना देते हैं, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई। क्लियर। y इज इक्वल टू 1 बाय, कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, पाई पर डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, ठीक है, 2 पाई पर भी डिफाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लो ताकि हमें याद रहे, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होगा एंड माइनस 2 पाई पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा जी, 0 पर डिफाइन नहीं होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है 0, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े, 0 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, ऊपर तो 1 है, साइन 0.00001 अप्रोक्सीमेट ये नंबर 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है, 0 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े। साइन 91 1 बाय 1, तो 90 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा 1 और ये माइनस, ठीक है, साइन 90 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं जैसे आगे बढ़ूंगा 90 to 180, 90 to 180, 90 to 180 साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो कोसेक की वैल्यू इंक्रीज होती है, और 180 के आसपास फिर दोबारा से इनफाइनाइट को अप्रोच करती है, ऐसा लगा है। समझे बात को, क्लियर। अच्छा जी, अब उसके बाद साइन 270, साइन 270 कितना होता है, -1 तो कोसेक 270 भी कितना हो जाएगा, उसमें ऐसे टोटल -1, ये पॉइंट आएगा। समझ गए बात को, पाई टू 3 पाई बाय 2, थर्ड क्वाड्रेंट तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, कर लो क्या, सेम तरीके से यहाँ पर कर लो, पाई बाय 2 साइन माइनस पाई बाय 2 -1 हो गई, समझ गए ना, थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये भी थर्ड, ये कौन सा माइनस पाई बाय 2 टू 0, फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू जिसमें भी नेगेटिव और इसका वैल्यू क्या आएगी, आपका ग्राफ, ठीक है। आई थिंक ग्राफ सभी को समझ आएगा, मुझे कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, सभी तो नहीं, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। देखो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो 2 sin x 3 sin x या sin 3x जो भी लिखा होगा, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बार आप सभी ग्राफ्स, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ग्राफ उससे बना के देखें, डोमेन, रेंज एंड पीरियड एंड पीरियोडिक फंक्शन को अच्छे से क्लियर कर, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।